अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, तो आज हम बना रहे हैं स्वीट डिश मज़ेदार फ्रूट ट्राइफ़ल। घर में कोई पार्टी हो, दावत हो, अफ्तारी हो या कोई शादी का फंक्शन हो तो मीठे के बगैर नामुमकिन होता है और मीठे में फ्रूट ट्राइफ़ल बेहद मज़े का बनता है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। हाँ जी, 1 किलो दूध लिया है। दूध को उबलने के लिए रख दिया मैंने और 2 छोटी इलायची मैंने डाल दी हैं। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। मैं उबाल आने के बाद इलायचियों को निकाल लूँगी, सिर्फ इसकी खुशबू इसके अंदर आ जाए, क्योंकि कुछ लोगों को इलायची का मुंह में आना पसंद नहीं होता, इसलिए सिर्फ मैं उबाल के इसको निकाल लूँगी। और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और 4 टेबलस्पून मैंने चीनी का डाल दी हैं, आप अपने हिसाब से डालेंगे। हाँ जी, एक बाउल में 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर मैं ले रही हूँ, वनीला कस्टर्ड पाउडर। आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप उस फ्लेवर में बना सकते हैं, मैं वनीला वाला बना रही हूँ। हाँ जी, और इसमें 4 टेबलस्पून दूध मैं डाल रही हूँ, यानी 1/4 कप दूध का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। ठंडा दूध है, उसमें हम कस्टर्ड को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बेहद मज़े का और झटपट बनने वाला ये फ्रूट ट्राइफ़ल है और खाने में इंतहाई मज़े का है। हाँ जी, दूध को उबाल आ चुका है। अब एक विस्क ले लेंगे हम, उससे हम हिलाते रहेंगे। हाँ जी, और थोड़ा थोड़ा करके हमने कस्टर्ड का जो बैटर बनाया है वो इसमें डालेंगे आराम आराम से, ताकि कोई गिल्टी ना बने। एकदम से आपने इसमें नहीं डाल देना, आराम आराम से डालेंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे मुसलसल। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ और 4 से 5 मिनट हम इसको पकाएंगे इसके गाढ़े होने तक। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमने नहीं करना। हाँ जी, कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फ्लेम ऑफ कर देते हैं। हाँ जी, एक बाउल लिया है। अब उसमें मैं सिंपल केक के पीसेस रख रही हूँ। कोई भी केक आप सिंपल ले लें, सादा केक, घर का या बाज़ार का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। हाँ जी, 8 से 9 टुकड़े मैंने केक के लगा दिए, एक तह उसकी लगा दिए। इसके ऊपर अब हम कस्टर्ड डालेंगे जो हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। बहुत गर्म आपने नहीं डालना, इसमें थोड़ा ठंडा करके हम कस्टर्ड को डालेंगे। हाँ जी, हाँ जी, इसमें फ्रूट्स डालेंगे हम। 3 फ्रूट्स लिए मैंने, ट्राइफ़ल यानी 3 फ्रूट्स वाला। कोई भी फल आपको जो पसंद हो, मैं सेब, केला और स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 सेब लिए हैं, उनको बारीक बारीक मैंने काट लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब केले डालूँगी मैं। केले 3 छोटे साइज़ के थे मेरे पास, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। बड़े हैं तो आप 2 डाल लीजिएगा, जितना आपको पसंद हो फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं। हाँ जी, एक और लेयर देंगे हम कस्टर्ड की। कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, ना ही बहुत पतला है। हाँ जी, कस्टर्ड मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज़ 5 से 6 अदद, जिनको मैंने बारीक काट लिया है, कुछ को बड़े टुकड़ों में और कुछ छोटे टुकड़ों में, उससे हम इसकी सजावट भी कर देंगे। हाँ जी, देखिए येलो के ऊपर रेड कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके ऊपर अब हम गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स, जिसमें पिस्ता और बादाम है, वो मैं डाल रही हूँ। आपको जो पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। और इसको हम फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। हाँ जी, ये ठंडा होने के बाद इस तरह से हमारा कस्टर्ड तैयार है। बेहद मज़े का लगता है और बेहद लाइट। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर क्रीम से भी गार्निशिंग कर सकते हैं, मगर मैंने नहीं की रमज़ान के हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता खाने में। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको किस तरह लगी। उम्मीद है पसंद आएगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।